महाराष्ट्र में जहां एक और महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना और शरद पवार लेड एनसीपी, जहां तीनों पार्टियां मिलकर अपनी सीट शेयरिंग डील को फाइनलाइज करने में लगी हुई हैं और लगातार कल से वहां मीटिंग का दौर शुरू है। कल सुबह हमने देखा कि किस तरीके से बाला साहब थोरात पहले एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी बात की ताकि सीट शेयरिंग डील जो है महाराष्ट्र में वो फाइनल हो सके। लोकसभा में अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद से तकरीबन 25 राउंड की मीटिंग इन तीनों पार्टियों के बीच में हो चुकी है सीट शेयरिंग डील को फाइनलाइज करने के लिए। अगर हम वहीं अपने सूत्रों की बात माने तो कांग्रेस 288 में से करीब 105 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी वहीं करीब 84 से 85 सीटों के बीच में मान सकती है। वहीं तीनों पार्टियों ने मिलकर एक ये भी डिसाइड किया है कि बाकी के जो 3 से 4 सीट बचते हैं उन पर समाजवादी पार्टी और पीजेंट्स वर्कर पार्टी को भी कैंडिडेचर वो दे ताकि वो लोग भी अलायंस, इंडिया ब्लॉक अलायंस के पार्टनर के तौर पर चुनाव लड़ सके। एक तरफ जहां एमवीए अपनी सीट शेयरिंग डील को आज फाइनलाइज करके आज शाम तक इसकी घोषणा कर सकती है, तो वहीं लगातार महायुति में भी मीटिंग का दौर शुरू है और वहां भी सीट शेयरिंग डील अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी करीब 150 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी करीब 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अजीत पवार की जो लेड है एनसीपी, वो भी करीब 52 से 53 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। अगर हम खास बात करें कांग्रेस की रणनीति की, तो कांग्रेस चाहती है कि उनके जितने भी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो नाना पटोले हों या फिर बाला साहब थोरात हो, विजय वडेट्टीवार हो, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हो, फिर विश्वजीत कदम हो, बंटी पाटिल हो, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बड़े बेटे अमित देशमुख हो, यशोमती ठाकुर हो, सुनील केदार की पत्नी अनुजा विजयकर वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, जिनको कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अतुल लोंडे पाटिल, ज्योति गायकवाड़, जो वर्षा गायकवाड़ की बहन भी हैं, वो धारावी से चुनाव लड़ें। और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो स्टालवर्ट लीडर थे और बॉलीवुड के बहुत बड़े अदाकार सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, जो पहले मुंबई से लोकसभा की भी सांसद थी, वो भी इस चुनाव में बांद्रा वेस्ट से फिर से चुनावी मैदान में वो उतर सकती हैं। और उनके अलावा कांग्रेस के नसीब खान, असलम शेख जैसे तमाम बड़े नेता इस बार चुनाव में अपनी फिर से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि ये सारे जो बड़े नेता हैं राज्य में, महाराष्ट्र में खास तौर पर, तो ये सारे मिलकर चुनाव लड़े और जो एक संदेश है कि कांग्रेस यूनाइटेड है और यूनाइटेडली ये जीतना चाहती है, तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि ये सारे बड़े लीडर्स वहां चुनाव लड़े। उसके साथ में ही जो सीट शेयरिंग का जो डील था, आखिर उसमें इतनी पेंच क्यों फंसी? तो मुंबई में सबसे पहले हम आते हैं। मुंबई में करीब 36 सीटें हैं और मुंबई में कांग्रेस चाहती थी कि 36 में से वो 18 सीटों पर चुनाव लड़े, मगर पेच जाकर फंसी शिवसेना से बातचीत के दौरान, जब शिवसेना ने कहा कि वो 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो कांग्रेस को 14 से 15 सीटें ही मुंबई के अंदर देना चाहती हैं और वहीं शरद पवार की पार्टी को भी 2 सीट मुंबई में दे सकती है। तो ऐसे में जो 3 सीट है मुंबई में जिन्हें लेकर खास तकरार बना हुआ है एमवीए महाविकास आघाड़ी के बीच में, वो बांद्रा ईस्ट की सीट है, बायकुला की सीट है और घाटकोपर की सीट है। इन तीनों सीट पे अभी भी लगातार डिस्कशन चल रहे हैं। वहीं हम विदर्भा रीजन में जाते हैं जहां पे करीब 62 सीटें हैं। उनमें से 40 सीटों पर तो एक तरह से पूरी बातचीत संपन्न हो चुकी है, मगर अभी भी करीब 20 से 22 सीट ऐसी है जिन पर तकरार बना हुआ है, जहां शिवसेना चाहती है कि वो भी अपना उम्मीदवार घोषित करे। मगर चूंकि विदर्भा कांग्रेस का एक बहुत ही पुराना स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि शिवसेना अपने जो परंपरागत सीट है उनकी, वो उस पर फोकस करे और वहां जाकर वो चुनाव लड़े। तो बातचीत आज
लगभग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है और इसको लेकर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है महाविकास आघाड़ी के द्वारा। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी सीटों पर विदर्भा में शिवसेना आखिर बात मानती है। वहीं हम बात करें वर्ली सीट से, जहां से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो इस बार वहां से बीजेपी की जो साइना एनसी हैं, जो लगातार टीवी पैनलिस्ट के तौर पर और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर नजर आती रही हैं, तो वो भी वहां से लगातार चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी से संदीप देशपांडे भी वहां पर चुनावी तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र में, क्योंकि 20 नवंबर को वहां 288 सीटों के लिए मतदान होने हैं और 23 नवंबर को वहां पर काउंटिंग होगी, जो वोट्स पड़ेंगे उनकी काउंटिंग होगी और फिर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है महाराष्ट्र में, वो किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारियां कर रखी हैं और कितने दम के साथ ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए आनंद सिंह,